सीरियल में गजब का ट्विस्ट आया सामने। सूरज ने तोड़ा अपना ब्रह्मचर्य व्रत। जी हां दोस्तों, ईशा को सूरज ने गले लगाकर फूट फूट कर रोया और अपनी गलती की माफी भी मांगी। साथ ही अब आने वाले अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सूरज अब IAS बनेगा। जी हां दोस्तों, सूरज और ईशा दोनों ही IAS की तैयारी करेंगे। अब मैं IAS बनूंगा ईशा जी, मैं पक्का IAS बनूंगा। प्लीज ईशा जी, आप उठ जाइए, मेरी बात मानिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा से आपको तकलीफ ही दी है, आपकी बात को नकार कर मैंने आपका अपमान किया है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। यह कहकर सूरज गिड़गिड़ाकर ईशा के सामने जोर जोर से रोने लगता है। ईशा को गले लगाकर सूरज यह एहसास करता है कि वह कितना गलत था। उसकी सोच कितनी गलत थी कि ईशा उसके साथ कुछ गलत कर सकती है। ईशा ने हमेशा उसका अच्छा ही चाहा है, इसीलिए आज ईशा के दिखाए हुए रास्ते पर सूरज चलने के लिए तैयार है। वह IAS की तैयारी करने के लिए तैयार है और IAS बनने के लिए भी तैयार है। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर हॉस्पिटल में खत्म हो जाता है, ईशा जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। उसकी सांस टूट रही होती है, उसकी सांस छूट रही होती है। तभी सूरज कहता है, कुछ भी हो जाए मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर आऊंगा। और वह भागकर अपने बाबूजी के पास जाता है। लेकिन गुलाब सिंह ने अपनी फितरत दिखा दी। वह ईशा के इस एक्सीडेंट पर खुश है और वह कहता है, जो मुझसे नाता तोड़ता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अच्छा हुआ वह सूरज की मदद भी नहीं करता ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए। ऐसा निकम्मा बाप सच में गुलाब सिंह ही हो सकता है, क्योंकि एक तरफ अरविंद है जो ईशा का ससुर है, लेकिन ईशा को इतना प्यार और इतना सम्मान देता है मानो वह उसकी सगी बेटी हो। तो रो रो कर ईशा को उठाता है। सभी घर वाले ईशा को लेकर उसकी पुरानी बातें याद करते हैं और सबकी आंखें भर आती हैं। वह सब चाहते हैं कि ईशा ठीक हो जाए। डॉक्टर जवाब दे दिया कि ईशा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। सूरज कहता है, डॉक्टर ईशा जी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ही ईशा जी से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे कुछ होने ही नहीं दूंगा। ईशा जी मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। यह कहकर सूरज ईशा को गले लगाकर उसे लिपट कर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, ईशा जी अब उठ जाइए, मुझे आखिरी बार माफ कर दीजिए, मेरी गलती को माफ कर दीजिए ईशा जी, और प्लीज उठ जाइए। मुझे इतना भी शर्मिंदा मत कीजिए कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। उठ जाइए ईशा जी, प्लीज उठ जाइए। यह कहकर सूरज ईशा के बगल में सो जाता है और उसे गले लगाकर पूरी तरह से टूटकर बिखर कर रोने लगता है। तभी चमत्कार होता है और ईशा अपनी आंखें खोल देती है। सूरज ईशा से कहता है, ईशा जी मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ IAS की तैयारी करूंगा। हम दोनों मिलकर IAS बनेंगे। यह सुनकर ईशा की सांसों में सांस आ जाती है और वह काफी खुश हो जाती है। सूरज अपनी हर गलती के लिए माफी मांगता है ईशा से। मुझे माफ कर दीजिए ईशा जी, अब मैं आप पर नाराज नहीं हूं। मैं गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ दूंगा और मैं बाबूजी का कहना भी नहीं मानूंगा। मैं सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा। अब मैं फिर से पढ़ाई करूंगा और हम दोनों मिलकर IAS बनेंगे। ये सुनकर तो घर वाले भी चौंक जाते हैं और अरविंद खुशी से सूरज को गले लगा लेता है। वह हमेशा से सूरज को IAS बनता हुआ देखना चाहते थे। अब अरविंद का और ईशा दोनों का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि सूरज IAS बनने के लिए तैयार तो है। लेकिन दोस्तों, कहानी कुछ और मोड़ ले लेगी। जिस चीज से सूरज को नफरत है वह सामने आकर खड़ी हो जाएगी। सूरज के सामने धोखा। गुलाब सिंह तो इसके खिलाफ जाने के लिए 100 षड्यंत्र रचेगा और सूरज को फिर से गुंडा बनने के लिए वह कुछ भी करेगा। लेकिन जीत इसमें किसकी होगी, ईशा के प्यार की या फिर गुलाब सिंह की नफरत की? आपको क्या लगता है कि सूरज को IAS बन जाना चाहिए? आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा दोनों मिलकर पढ़ाई करें और IAS बन जाएं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप भी अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं इसके ऊपर फुल वीडियो बना दूंगा।